आप कभी जब घर में झगड़ा हो किसी का, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि उस झगड़े को रोकने का प्रयास कीजिए। रिश्तों में कैंची चलाने से पहले सुई चलाना चाहिए। कैंची चलती है तो क्या होता है, एक का दो, और सुई चलती है तो दो का। हाँ, रिश्तों में कभी कैंची ना चले, रिश्ते में जब चले सुई बन करके जोड़ने का काम करना है, कैंची बन के तोड़ने का काम। पति पत्नी का झगड़ा है तो माता पिता को, सास ससुर को मिलजुल करके पति पत्नी में सुलह करानी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग सुलह कराने की जगह और पति पत्नी को भड़का देते हैं। लड़के का पक्ष लड़के के माता पिता, लड़की की माता पिता, तू यहां आ जा, मैं तेरी तरफ से हूं। लो, रूस यूक्रेन की तरह युद्ध चालू, यहां से परमाणु हमला, वहां से मिसाइल दागी गई, पत्नी की तरफ से एक मिसाइल दागी गई, खबरदार शकल न दिखाना। तो पति की तरफ से परमाणु दागा गया, अपने बाप की बेटी है तो वापस मत आ जाना। लो भैया, महाभारत चालू। जरा से तुम्हारी ना समझी, जरा सी मूर्खता के कारण। इसलिए जब भी महाभारत की स्थिति बने तो पहले शांति का प्रस्ताव होना चाहिए। महाभारत युद्ध के पहले भगवान कौन सा प्रस्ताव लेके गए मेरी मां? जोर से बोलो मैया। तो आप लोगों में भी जब झगड़ा होगा तो पहले कौन सा प्रस्ताव आप लोग रखते हैं कि नहीं? शांति प्रस्ताव रखते हैं कि नहीं? पति पत्नी का झगड़ा हो तो पहला कौन सा प्रस्ताव? किसकी ओर से? किसकी ओर से? अब मैं बताता हूं किसकी ओर से। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो और यदि पति ने पत्नी को सॉरी कह दिया तो मैं मानता हूं कि यह पति बहुत समझदार है। और पत्नी ने सॉरी कह दिया पहला, जो पहला सॉरी कहेगा, जो अपनी गलती स्वीकार करके और उस गलती को भूल जाए, अरे गलती नहीं है तो भी तुम्हारी पति पत्नी है, काहे झगड़ा कर रहे हो, जो आदमी पहला सॉरी बोलेगा वही उस घर में सबसे बड़ा समझदार माना जाएगा, और जो बाद में सॉरी बोलेगा वो उस घर में सबसे बड़ा मूर्ख है। अब बताओ, लड़ना झगड़ना अच्छा है कि शांति के प्रस्ताव से जीवन भर रहना अच्छा है? बोलो क्या सही है? छोटी छोटी अकड़, छोटा छोटा अहंकार लिए आदमी लड़ता रहता है। पति पत्नी के झगड़ों में महीना बीत जाता है जबकि कोई बात नहीं है। इसलिए मेरी मां, इन बातों में कोई दम नहीं है। भगवान शांति दूत बन के गए। आप भी शांति प्रस्ताव अपनी ओर से रख लो, समझदारी का परिचय दो। सामने वाला मूर्ख है तो उसे मूर्ख रहने दो, तुम तो समझदार हो। बाल्टी कुएं में जब उतरती है ना तो उसे भी जरा झुकना पड़ता है, तब वो पानी लेके आती है। यदि बाल्टी कुएं में जाए और खड़ी ही रहे, ऐसे बाल्टी खड़ी रहे, तो क्या भरेगी? कुएं में उतर के ना वो ऐसे पलट जाती है, झुक जाती है। सही है क्या मेरी मां? आपने कभी कुएं से पानी भरा? नहीं भरा होगा तो फिर आपको ज्ञान नहीं होगा। हमने भरा है। तो कुएं में जब बाल्टी उतरती है तो वो झुकती है, झुकती है तो भरती है। बस जो झुकता है वही संस्कारों से, गुणों से भर जाता है और वही महान होता है। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। कई लोग अकड़ जाते हैं, हम नहीं सॉरी बोलेंगे। भाई भाई का झगड़ा हुआ, बड़ा भाई अकड़े बैठा है, मैं नहीं, तो ये भाई नहीं है, मुर्दा है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मरने के बाद ना बॉडी अकड़, इसलिए जब आदमी को ले जाते हैं ना, बांध के ले जाते हैं। आपने देखा कि नहीं? अर्थी को बांध के ले जाते हैं मैया, और कस के बांधते हैं, 2-3 गांठ खोले ना, उठ के भाग ना जाए, है ना मैया? आपके यहां बांध के ले जाते हैं कि नहीं? हमारे यहां तो कस के बांधते हैं, थोड़ा बहुत प्राण बचे हो तो निकल ही जाए। तो रस्सी से कस के बांधते हैं। काहे बांधते हैं? अकड़ू है ना, बड़ा अकड़ू, अकड़, मुर्दा अकड़ जाता है, पड़ा पड़ा बैठ जाए ऐसे इसलिए बांधते हैं। समझो,
अकड़ तो मुर्दों में होती है, अकड़ तो जोर से, अकड़ तो मुर्दों में होती है। आप जिंदा हैं इसलिए झुकना सीख लो, जिंदा ही झुक सकता है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, जीते जी अकड़ा तो ये वो मरा मुर्दा है, ये जिंदा मुर्दा है। इसलिए अकड़ नहीं। अच्छा, मुर्दे के संग बहुत सारी चीजें सीखने जैसी है। सुनो, हमारे यहां जब मुर्दे को ले जाते हैं ना तो रास्ते भर बतासा, कहीं मुरमुरा, कहीं मखाने। किसी क्षेत्र में बतासा फेंकने की परंपरा है, कहीं मुरमुरा और कहीं मखाना। आपके यहां भी इनमें से कोई एक ही परंपरा होगी। मुर्दे को ले जाते हैं तो संग में क्या फेंकते जाते हैं? जब बोलते ना राम नाम सत्य है तो पीछे से मुर्दे के ऊपर मखाना या मुरमुरा, मुरमुरा मतलब भेलपुरी जो बनती है ना उसकी कुछ, वही मुरमुरा होता है, चावल का बनता है। मखाना भी या बतासा। आपके यहां क्या फेंकते हैं? बतासा फेंकते हैं, मखाने फेंकते होंगे। चलिए, कुछ भी आप समझो, सब जगह की अपनी अपनी मान्यताएं परंपराएं, पर फेंकते जरूर है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी ये मुर्दे के संग बतासा क्यों फेंक रहे हैं, मखाना? तो तीनों का गुण एक सा होता है।